ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ओमान शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ एक्सप्रेस टीवी पर। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पेट्रोल के ऊपर। पेट्रोल जैसा कि आप जानते हैं दिन ब दिन कभी बढ़ जाता है, कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। 1 रुपया 2 रुपया बढ़ जाता है, 3 रुपये बढ़ जाता है, 5 रुपये बढ़ जाता है, 7 रुपये बढ़ जाता है। अब जो है शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अब पेट्रोल जो है वो 40 रुपये सस्ता करेंगे, पेट्रोल की प्राइस को रिवर्स किया जाएगा। इसी के ऊपर थोड़ी बात करेंगे और जानेंगे आवाम का ओपिनियन। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक जो है वो दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट में अपनी राय का इजहार भी दीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमें कौन कौन से सिटी से देख रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है, जानेंगे इनकी राय, इनका इजहार लेंगे, ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, कैसे हैं सर? आपसे शुरू करेंगे, मुझे बताइएगा कि पेट्रोल की प्राइस दिन ब दिन कभी 5, कभी 4, कभी 3, कभी 2, कभी 1 रुपये बढ़ती जा रही है, लेकिन अब शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया कि पेट्रोल की प्राइस को रिवर्स किया जाएगा, पेट्रोल की प्राइस को 40 रुपये कम कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये सब कहने की बातें हैं, अमल नहीं करते इस पर। बस आवाम को इन्होंने ध्यान ला दिया, कम करेंगे ज़्यादा करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे। ज़्यादा कर रहे हैं, कम होने की तो उम्मीद को चांस नज़र नहीं आ रहे, इसलिए पेट्रोल महंगा होने से इंतहाई परेशानी है। सर तो कैसे गुजर बसर चल रहा है आपका? मैं कह रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल, यकीन करें आप, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जब गुंजाइश नहीं होगी तो फिर कैसे अपनी बाइक लेके बच्चों को कितने दूर आ जा नहीं सकेंगे। तो इसलिए इनसे रिक्वेस्ट है कि ये भाई कम करें, आवाम के बारे में कुछ सोचें। सर अब क्या करते हैं? अब मैं रिक्शा चला रहा हूँ, ऑटो रिक्शा मेरे पास, ये पीछे मेरा रिक्शा है। अच्छा, ये रिक्शा आपका है? ये मेरा रिक्शा, ये मेरे दोस्त है मलिक अजीम साहब, बहुत अच्छे वो दोस्त है। उसका रेंट तो चल रहा है 600-700 रुपये, लेकिन मुझसे वो 500 लेते हैं। बहुत अच्छे बंदे, बहुत नाइस बंदे। तो सर कैसे इसकी दिहाड़ी वगैरह निकालना, रेंट पे लिया है रिक्शा? रेंट पे लिया हुआ है। तो सर कैसे मैनेज करते हैं फिर आप? सारे रेंट भी, बल्कि इसका मैंने इसका 10-20 हज़ार रुपये रेंट देना है। मलिक अजीम साहब अभी रेंट देना है? अभी देना सर है। अभी आपने रेंट भी देना है, फिर आपने घर का भी रेंट देना, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? बस वो जो मतलब के कमाते हैं, शाम को 1000-1500 होता है, ना रेंट दे सकते हैं और ना घर दे सकते हैं, इसलिए वो घर बच्चों को खर्चा देते हैं तो रेंट उधर ही रह जाता है। ये भी बहुत, मलिक अजीम बहुत अच्छा लड़का है, अल्लाह में सब ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। गरीब बंदे का कोऑपरेटिव है आपके साथ? जी, कोऑपरेट करते हैं आपके साथ? कोऑपरेट करते हैं। इतने पैसे हो गए, मुझे वो तंग नहीं किया, कह रहे यार कुछ थोड़े थोड़े करके दे दो। मैंने कहा चलो भाई मैं थोड़ा थोड़ा करके दे दूँगा। काम की जो सूरत हाल है वो ज़ीरो पे आ गई है। सर बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल? बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब मेरा बिल देते तो किराया था, किराया तो बिल देता है, ऐसी बात कुछ चल रहा है। और परेशानी किस पे? पेट्रोल पे, गैस पे? गैस पे। गैस पे है? गैस पे। सर गैस का रेट क्या चल रहा है आजकल? गैस का रेट 450 दे रहा है, कुछ 400-450 के करीब। 450 के करीब है। हाँ, सर इनके भी रेट अपने अपने, किसी का कोई रेट नहीं, इन्होंने अपने अपने शॉप का अलग रेट अपने लगाया? ज़्यादा रेट लगाया नहीं, हुआ। सबका फिक्स रेट नहीं, जैसे एक शॉप पर अगर 420 रुपये रेट है तो क्या हर शॉप पे 420 रुपये रेट नहीं है? जिसके पास ज़्यादा सिलेंडर है ना, जिसका ज़्यादा होता है, एक मोरे पुल पे उनका रेट सबसे कम है, उसके अलावा जो और भी जिस जगह पे उनका रेट ज़्यादा है। ऐसे ही तो है। सर आपको क्या लगता है कि पेट्रोल की क्या प्राइस होनी चाहिए और गैस की क्या प्राइस होनी चाहिए? पेट्रोल होना चाहिए मेरे ख्याल में 200 रुपये होना चाहिए। फिर हम तो आवाम इनका दुआएं देंगी, 200 रुपये में आवाम भी खुशहाल होगी, कहीं आना जाना भी कर सकेंगे। तो जो गैस है वो भी चलो 300 कर लें, ज़्यादा नहीं तो 300 होनी चाहिए, फिर जाके बच्चों की रोटी। सर क्या लगता है आपको कि अगर इमरान खान को बाहर लाया जाए तो पेट्रोल की प्राइस को कम किया जा सकता है? हाँ जी, किया जा सकता है। सर आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा, देखें ना, ये रोज़ाना का लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब इन्होंने ये अपना ना एक प्रोजेक्ट निकाले कि रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोल कम होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, ये तो नहीं होना चाहिए। इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल एक तरफ था, एक ही पेट्रोल का एक ही रेट रहा, अगर रहा भी है ना 200 प्लस नहीं हुआ, ठीक है, ये बात हकीकत है। इन्होंने तो गरीब को मार छोड़ा ना, पेट्रोल किधर चले गया रोज़ाना। कभी आप देखें ना, इन्होंने आगे ब्रेक लगाई है 299 पे, 299 के बाद 213 चले गया, 213 के बाद आज 337 रेट है, ठीक है। ये तो रोज़ाना की बुनियाद पे, रोज़ाना रेट बढ़ रहा है ना, कभी 5 रुपये, कभी 3 रुपये, कभी 2 रुपये, कभी 1 रुपये। तो यार इन्होंने ये मुमाइदा किया है ना, तो तब बढ़ रहा है ना, ये ना करते तो फिर तो क्या था, ये क्या, ये वाम को लॉलीपॉप इन्होंने अच्छे वाला पकड़ा दिया कि चलो जी अब रोज़ाना की बुनियाद पे 2 रुपये कम करेंगे, 10 रुपये बढ़ाएंगे, तो बात तो है, ऐसे तो नहीं नज़र। शहबाज शरीफ ने कहा कि 40 रुपये पेट्रोल जो है ना वो सस्ता होगा, शहबाज शरीफ साहब प्राइस रिवर्स होगी, पीछे की तरफ आएगी। शहबाज शरीफ साहब से तो मेरी गुजारिश है, उनके आगे हमने हाथ जोड़े हैं, वो तो वादे करते हैं, वादे करके उनकी तो मजबूरी है ना, पहले तो वो तो आते हैं साथ यही कहते हैं ना, मैं मांगने भी नहीं आया, मजबूरी है। तो मजबूरी ऐसी है कि जी पेट्रोल ज़्यादा करना है, कम करना है तो 2 रुपये करना है, मजबूरी है तो ज़्यादा करना है, ठीक है, मजबूरी है, ठीक है। तो पटवारियों का से हाल पूछ ले आप, पटवारियों से पूछे, ज़रा बात करें आप, इनसे पूछें इनका मौक़िफ़ क्या है, ये इन पे बात नहीं करेंगे, ये कहेंगे
इनको जी जी सर, आप बताएं सर, जी सर। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल जो है कभी 3 रुपये, कभी 2 रुपये, कभी 4 रुपये, कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये बढ़ जाता है। आज शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया कि पेट्रोल की प्राइस को कम किया जाएगा, रिवर्स किया जाएगा, 40 रुपये पेट्रोल कम होगा। क्या लगता है आपको? होगा, अब ये वो ऐलान नहीं होता जो यू टर्न वाला होता है, ठीक है, जो पिछली हुकूमत में होता था कि ये हो जाएगा, होता वो नहीं था। इसने जब कहा है ऐलान कर इंशाल्लाह 40 रुपये कम करेगा, मगर हम आवाम 40 पे मुतमईन नहीं होगी, आवाम होगी अब 200 रुपये होगा लीटर, ठीक है ना, 200 रुपये होना चाहिए, फिर उसके बाद आवाम को ज़रा रिलीफ मिलेगा। तो बाकी चीज़ों में भी कमी आए तो इंशाल्लाह फिर सर गैस के रेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके 420 रुपये रेट है, ठीक है, लेकिन हर दुकान पे 420 रुपये रेट नहीं है, हर दुकान पे अलग-अलग रेट है। ये है ना, एक माफिया है सारा, पाकिस्तान में एक माफिया काम करता है। अब 100 रुपये से एक चीज़ 400 रुपये चली जाती है, फिर वापस 100 पे आ जाती है, और कुछ दिनों के लिए उनको दिया जाता है, फ्री हैंड दे दिया जाता है, ठीक है। अब जो कमिश्नर वगैरह हैं, डिप्टी कमिश्नर, इनको चाहिए कि अपनी ड्यूटी दें, अपने कमरे से बाहर निकलें, बाहर निकल के हर चीज़ पे नज़र रखें, उसके बाद ये होगा। मरियम नवाज़ ने कहा था ना कि जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं वो फील्ड में निकलें, कमरे में एसी वाले कमरे में बैठे, फील्ड में निकलें, फील्ड में निकल के काम करें। अब उनको निकलें, फिर जो है ना हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस होगा तो ये काम ठीक होगा, नहीं तो फिर काम ठीक नहीं होगा। तो ये फील्ड में निकल सकते हैं? पहले मुझे ये बात बताओ, ये फील्ड में कौन है? इनकी मौजूदा हुकूमत है ना, ये जो भी कर सकते हैं, जो भी मुआहिदा कर सकते हैं, जो भी इन्होंने बात करनी है वो कर सकते हैं। इन्होंने अब देखो 420 रुपये रेट है गैस का, गैस पे आप आ जाएं, गैस घरों घरों में नहीं आ रही गैस। लोगों ने खाली ये नहीं है ये CNG पे मतलब चला रहे हैं घर में। हाँ सिलेंडर चला रहे हैं यार। गैस देखो ना, पेट्रोल से ज़्यादा तो गैस हुई है, ठीक है। इस पर बात करें तो 420 यार एक रकम है, और किलो में कितनी देर चलती है आपको भी पता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 रोटियाँ बन जाएगी, 1 घंटी पड़ रही है, किलो वो हो गई, ठीक है। गरीब के लिए क्या रिलीफ है? सोचना चाहिए ना इनको यार कि गैस का रेट हम नीचे करें, ठीक है। तो यार ये अवाम को मारने लगे हैं। मैं तो कहता हूँ ये जंग है ना, उधर नहीं जंग पाकिस्तान की लग गई है। किस दौर में गरीब खुशहाल था? जी जी थे ना, जिन्होंने सब्ज़ बाग दिखाए थे उस दौर में गरीब खुशहाल नहीं था, गरीब और पिस्ता चला गया था। सब्ज़ बाग दिखाए थे जिन्होंने, ठीक है ना। अब ये वो नहीं है कि ऐलान कर दिया काम ना हो, 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। वो माचिस की डिब्बियाँ नहीं होती, माचिस की डिब्बियाँ, वो वाले घर बना के दिए थे लोगों को। और नौकरियां जो दी थी वो सिर्फ 5 लोगों को नौकरियां मिली, जिसमें से एक था शहबाज गिल, एक था वो जुल्फी बुखारी, एक था ये आगे ना वही पटवारी वाली बात आ गई, खान की बात आ गई। आप खान की बात छोड़े, एक यूथिया फौत हो गया ना, तो उससे जब फरिश्ते ने पूछा क्या कर गया, उसने पता क्या कहा? उसने क्या, इमरान खान को टाइम कम मिला, 3.5 साल मिले। ये बात आप देखो, मेरी बात सुनो, ये सवाल हमारा था कि पटवारियों में सवाल था कि जी पटवारी एक फौत हो गया, उससे पूछा गया कि हाँ जी क्या किया, उन्होंने पूछा कि जी पहले इमरान खान से पूछो। 13 साल की देख लें, कोई पाकिस्तान में ऐसी सूबाई हुकूमत नहीं आई जिसको मुसलसल 13 साल मिले सूबे में काम करने के लिए। बिल्कुल। और एक जो हुकूमत जो अभी आई है, जिनको 3 साल भी पूरे नहीं हुए, आप उसके मंसूबे देख लें, तरक्की देख लें, उसकी स्पीड देख लें, और 13 साल वाले के कछुए की चाल को देख लें। मुझे लगता है कि फैसल अफरीदी ने आज तक किसी सड़क का, किसी चीज़ का इफ्तिताह नहीं किया होगा। वो इफ्तिताह सिर्फ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? सूबे के वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं वफाक पे चढ़ाई करने के, सिर्फ के इमरान खान को रहा कर दो। पाकिस्तान में एक कैदी तो नहीं है, बिल्कुल, पाकिस्तान में और भी कैदी है ना, हाँ जी ऐसे ही। उनके खिलाफ, उनके लिए क्यों नहीं निकलते? ये तो स्पेशल के लिए, ठीक है, वो क्यों निकलते? निकलना चाहिए, उनके लिए भी निकलना चाहिए ना, एक बंदे के लिए क्यों निकले? आप वज़ीर आज़म रहा है आवाम का, ये 24 करोड़ आवाम का दिल है, ठीक है। ये लीडर है, एक लीडर आया गैरतमंद, उसको कैदी बना के आपने अंदर किया, तो आप अब कह रहे हैं उन कैदियों के साथ उसको कंपेयर ना करें। ये कैदी है नहीं, ये स्पेशल, क्योंकि बाकी कैदियों को दाल रोटी मिलती है, इसको जो है ना बकरे का गोश्त, मटन, हर चीज़ मिल रही है। रखा गया, इसको बहनों से दूर रखा गया, बच्चों से दूर रखा। बाकी जो है AC भी मिल रहा है इसको, उनको गर्मी पंखे भी नहीं मिल रहे हैं।
तो फ़र्क है ना इसमें, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बताएं अब ना, पटवारी वाली बात इनको बताएं, इस सूबे की जो सी चीज़ है आप कैसे इस सूबे की चीज़ दूसरे सूबे को जाके दे सकते हैं। इस सूबे की वो बसें हैं थी, अब इलेक्शन आया आज़ाद कश्मीर में, इन्हों की वालदा उधर पहुंच गई हैं, उधर जाके उनको दे दी है, ठीक है बसें। ये कैसे है काम हमने यही ना कि बड़ेपन का मुजाहरा किया बड़े भाई का। 4 सूबे हैं 5 सूबे, सब में बड़ा सूबा ये है। तो इसने देखे अपनी वसाइल में चीज़ वहाँ से दी ना। आप 13 साल में थे, आपको चाहिए आप वहाँ बसें पहुँचा देते। 13 साल वाले नहीं पहुँचाई, जिसको 3 साल हुआ उसने पहुँचा दी वहाँ बसें। तो वाकई वो काम कर रही है ना, दिखाया 13 साल वाले वहाँ की, जहाँ पे अभी सैलाब है ना, इतना इतना पानी है, लोग जो गुजर नहीं सकते हैं। और वज़ीर आला कहाँ है? वो गायब है, वो अपने सूबे में बैठा ही नहीं होता। वो सिर्फ इस्लामाबाद में KP की पुलिस ले जाके उसने वफाक पे चढ़ाई करनी है, इस्लामाबाद की पुलिस को कि दूसरे सूबे की पुलिस से लड़वाना है, ठीक है। वो तो अक्लमंद है, वो लोग जो लड़ना नहीं चाहते। हम ना पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं, प्रोग्राम का एंड भी करना चाहूँगा। पेट्रोल की प्राइस का मुझे बताएं कि कितना लास्ट पे कितनी हुई थी? मैंने तो आपको पहले भी कहा है, हर मैं ये कहता हूँ कि पेट्रोल कम से कम 200 रुपये होना चाहिए, आवाम की रेंज में हो, ठीक है ना। चाहे हुकूमत कोई भी हो, पेट्रोल 200 रुपये होना चाहिए, ठीक है ना। और इंशाल्लाह होगा भी, इसी हुकूमत में होगा। ये हो सकता है इससे भी कम हो जाए। क्यों कि यहाँ वो खाने वाले चोर नहीं है जो भाग गए 5 चोर। फ़र्क होगी जो ना MPC ना वज़ीर से कुछ भी नहीं थी, और पंजाब के जो ना पैसा लूट के लेके जा रही थी और किसको दे रही थी, हर पोस्टिंग ट्रांसफ़र पे उसको करोड़ों रुपए मिलते थे। आज वो कहाँ भागी हुई है? इनकी हुकूमत, उसको हुकूमत ख़त्म होने से पहले भाग गई। इसको पता था हुकूमत ख़त्म होने वाली है, जो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, वहाँ से भाग गई पैसे। भाई इससे बात करना चाहूँ। भाई आप बताएं कि पेट्रोल का क्या रेट होना चाहिए? पेट्रोल का रेट 200 रुपये होना चाहिए। 200 रुपये होना चाहिए। फिर समझ भी आती है, खुशहाली भी आती है। और उस पर कीमत भी यही है ना, 220। इन चोरों ने आगे ऊपर की ही है, ये लूट के खा रहे हैं। इनको कमाने की सिर्फ इनको जब इनके ऊपर कर्जा होता ना, इनको ये नहीं पता। अब ये कह रहे हैं इमरान खान के दौर पे कौमी खजाने में वो पैसे भी छोड़ के गया। उसके अलावा उसके दौर में कर्जा था 5 खरब, ठीक है। अब है हमारे पे 95 खरब। यार 90 खरब किधर गया? लूट के खा गया। मैं बता खा गए हैं, लंदन ऐसे ही है। अपना रिक्शा, चिंगची रिक्शा अपना है, उस पर खर्चा 8-10 हज़ार रुपये का, वो ही नहीं हो रहा। और पेट्रोल की वजह से मैंने वो पॉइंट अप किया हुआ है। वाइंड अप किया हुआ, उसका स्टैंड भी भर रहा हूँ। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वक्त मैं प्रोग्राम का एंड भी करना चाहूँगा। इसी के साथ हम लास्ट पे जो आवाम की अपील है इस हुकूमत से कि पेट्रोल का जो रेट है वो कम से कम 200 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये लास्ट इसकी प्राइस होनी चाहिए। गैस के जो प्राइस है, गैस की इस टाइम 420 रुपये, 430 रुपये, हर शॉप के ऊपर अलग अलग रेट चल रहा है। तो गैस की रेट जो है इसको भी कम करना चाहिए, कम से कम 300 रुपया होना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। आपका हो सैयद ओमान शाह, देखते हैं प्रोग्राम सच की तलाश सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ एक्सप्रेस TV पर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।